कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रजजनरञ्जन यशोदा नंदन व्रजजनरञ्जन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। रामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस्कॉन मायापुर टीवी हिंदी के इस दैनिक श्रीमद् भागवतम प्रसारण में, नित्यम भागवत सेवया के इस दैनिक क्रम में। तो हमारा जो दैनिक क्रम है वो चल रहा है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19वां अध्याय, श्लोक संख्या 22 और 23। फर्स्ट कैंटो 19th चैप्टर, वर्सेस आर 22 एंड 23। तो हम श्लोक का उच्चारण करने से पहले परंपरानुसार मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो प्रथम स्कंद 19वां अध्याय, श्लोक संख्या 22 और 23। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो अध्याय है इसका नाम है श्रील शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य। 19वां अध्याय है, प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय है 19वां अध्याय। और इस अध्याय का जो नाम है वो है श्रील शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य। अर्थात इस अध्याय के बाद, मतलब इस अध्याय के अंतर्गत ही श्रील शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य 25वें श्लोक में जाकर के इसका वर्णन आएगा। कल तो एकादशी है, श्रील प्रभुपाद का क्लास होगा। परसों दिन 9 तारीख है, उस दिन 24वें श्लोक पर क्लास होगा। फिर 25वां श्लोक होगा 10 तारीख को। बहुत सुंदर श्लोक है, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। तो उस श्लोक में जो है 25वें श्लोक में इस अध्याय का सार है। इस अध्याय का जो नाम है शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य, तो वो उस 25वें श्लोक में जाकर हो रहा है उनका प्राकट्य। उससे पहले भूमिका चल रही है सारी। शुकदेव गोस्वामी आएंगे, लेकिन अभी वहाँ पर जो शुकताल है, गंगा के किनारे राजा परीक्षित आकर के विराजमान हो गए हैं। संतों की मंडली, संतों का जमावड़ा लगा है, बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। और कोई मतलब 2-4 हज़ार वर्ष की आयु नहीं, लाखों वर्ष की आयु जिनकी, ऐसे बड़े बड़े संत वहाँ बैठे हुए, वशिष्ठ ऋषि बैठे हुए हैं।
लाखों वर्ष की आयु है उनकी। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी, और कलयुग लग चुका है ना, क्योंकि कृष्ण जब चले गए तब तो कलयुग लग गया था, है ना। तो इसीलिए कलयुग में भी तो ऐसे लाखों वर्ष की आयु जिनकी है, ऐसे वशिष्ठ ऋषि वहाँ बैठे हुए हैं। उनके पुत्र शक्ति के पुत्र पराशर बैठे हुए हैं, पराशर के पुत्र पाराशर अर्थात वेदव्यास वहाँ बैठे हुए हैं, और वेदव्यास के सुपुत्र जो सबसे न्यू जनरेशन है वो वहाँ पे भागवतम सुनाएंगे। और सब जो मतलब बुजुर्ग हैं उस जनरेशन के, उस डायनेस्टी के, वो सब बैठ कर के सुनेंगे। तो ऐसे श्रील शुकदेव गोस्वामी जो परम वीतराग हैं, परम हंस हैं, अकिंचन है बिल्कुल, और क्या कहना चाहिए, कुछ भी उनके अंदर इच्छाएं नहीं हैं, ऐसे आत्माराम आप्तकाम श्रील शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य होगा, लेकिन 25वें श्लोक पर जाकर के। तो ये जो श्लोक हम चर्चा करने वाले हैं 22 और 23, ये असल में परीक्षित राजन आकर के बैठ गए हैं। महाराज परीक्षित गंगा के किनारे मुजफ्फरनगर जो शुक ताल है वहाँ पर, जिसको आजकल शुक्र ताल लोगों ने बना दिया है, तो शुक ताल के किनारे आकर के बैठ गए हैं राजा परीक्षित, और संतों के बीच में अपनी जिज्ञासाओं को उन्होंने रखा है कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। तो असल में ये प्रश्न तो सभी का है, सभी की तो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। 8वां दिन तो बना ही नहीं है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिन में तो सबकी मृत्यु होने वाली है। तो ये जो प्रश्न लेकर महाराज परीक्षित वहाँ आए हैं, ये केवल परीक्षित महाराज का प्रश्न नहीं, ये तो जीव मात्र का प्रश्न है कि नहीं, क्योंकि सभी के लिए यही प्रावधान है, सभी की मृत्यु 7 ही दिन में होनी है, यही 7 दिन है, अलग से कोई 8वां दिन बनेगा नहीं। तो वहाँ पर परीक्षित जी महाराज जो हैं हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, असल में उन सब संतों के सामने हम सब जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ताकि उनके माध्यम से हम सबको पता चल सके कि 7 दिन में जिनकी मृत्यु होनी है उनको क्या करना चाहिए। उनको श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, सत्संग। देखिए सत्संग में जाकर बैठे हैं ना राजा परीक्षित, महान महान संत बैठे हुए हैं, उन सबके बीच में सत्संग कर रहे हैं, भागवतम का अमृत पान कर रहे हैं, और साथ ही साथ नाम जप भी कर रहे हैं। तो हम सबको भी यही करना है, सिंपल। हमको भी पता चल गया तरीका क्या है, 7 दिन में हमारी भी मृत्यु होने वाली है, तो हम लोगों को भी यही करना है, वैष्णवों का, संतों का संग करना है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता आदि शास्त्रों पुराणों का और श्रील प्रभुपाद के अद्भुत ग्रंथों का आश्रय लेना है, और हरि नाम का जप करना है। बस सुंदर रास्ता है हम सबके लिए भी। तो ये जो क्रम चल रहा है, ये राजा परीक्षित यहाँ पर सब संतों के बीच में बैठे हैं। तो जो 13वां श्लोक था इसी अध्याय का, वो इस प्रकार था कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचा दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्मा। तो उस श्लोक में राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। संत लोग राजाओं से दूर रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु कौन राजा थे, प्रतापरुद्र, उनसे भेंट नहीं की थी उन्होंने। सन्यासी लोग राजा से भेंट नहीं करते, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु भेंट नहीं किए थे। कितनी बार राजा ने मिलने का प्रयास किया श्रीमन महाप्रभु से, लेकिन नहीं। बहुत प्रयासों के बाद श्रीमन महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए थे। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऋषि लोग होते हैं ना, जो सच्चे संत होते हैं, वो राजाओं से और ऐसे राजसिक लोगों से दूर रहते हैं। उनको क्या बोल रहे हैं, दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं ऋषि लोग, ऐसे लोगों को। हाँ, तो इस प्रकार से राजा अपने भाग्य की सराहना स्वयं कर रहे हैं कि देखिए मैं कितना धन्य हूँ जो आप जैसे महान संतों के बीच में बैठकर मैं
अपने जीवन के इन अंतिम क्षणों को धन्य बना रहा हूँ। हाँ, तो इसी प्रकार से राजा परीक्षित अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को उन लोगों के बीच में रख रहे हैं। तब आज का जो हमारा श्लोक है हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं, आपके पास भी अगर श्लोक हो तो मेरे पीछे पीछे आप लोग भी दोहरा सकते हैं, अगर आप लोगों के पास गीता बेस या वेदा बेस कुछ हो तो। फर्स्ट कैंटो 19th चैप्टर श्लोक 22-23। आश्रुत्य तदृषिगण वचः परीक्षित समं मधुच्युत गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। अनुवाद एवं तात्पर्य, इसमें तो अनुवाद ही है। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। तो महाराज परीक्षित ने जो कुछ भी उन लोगों के सामने प्रश्न एवं जिज्ञासाएं रखी थी, तो उसके उत्तर में जो कुछ भी उन ऋषियों ने कहा था वह महाराज परीक्षित को सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था वह। अतएव उन्हें सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। अच्छा, वहाँ पर श्रीमद् भागवतम के रचयिता स्वयं महर्षि वेदव्यास विराजमान है, लेकिन वो कथा नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वो क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? अपने सुपुत्र को देना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े अवधूत संत को देना चाहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं अपने पुत्र को कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जो माता के गर्भ से प्रकट होने के बाद तुरंत दौड़ पड़े हैं जंगलों की तरफ, बिल्कुल निरासक्त, उनको कोई अटैचमेंट नहीं है कि मेरे माता पिता, नथिंग, जस्ट दौड़ पड़े हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी के आने से पहले जो संत वहाँ बैठे हैं उन्होंने कुछ अच्छी बातें सुनाई, कुछ सार सुनाया, कुछ छोटी मोटी लीलाएं सुनाई। तो इनको सुनकर के महाराज परीक्षित के अंदर कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि मैं और विस्तार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने सभी महर्षियों का अभिनंदन किया, अर्थात उनको बहुत प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित। तब अगले श्लोक में 23वें श्लोक में कह रहे हैं, समागताः सर्वत एव सर्वे समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथ नामोऽत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। अनुवाद एवं तात्पर्य। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का निवासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। राजन कह रहे हैं यहाँ पर कि
हे महर्षियों, जितने भी महर्षि वहाँ पर उपस्थित हैं, कि आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। जैसे ही महाराज परीक्षित को शाप लगा, ये बात आग की तरह फैल गई चारों दिशाओं में। तो यहाँ पर राजन क्या कह रहे हैं कि आप ब्रह्मांड के कोने कोने से एकत्र हुए, केवल पृथ्वी लोक से नहीं आए थे। सत्यलोक जो सबसे ऊपर है, हमारे ये जो ब्रह्मांड के 14 भुवन जो होते हैं, 14 लोक जो हैं, उनमें सबसे टॉप मोस्ट है सत्यलोक, ब्रह्मा जी जहाँ पर रहते हैं। नीचे के जो हैं 7 लोक और ऊपर के जो 7 लोक हैं, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक में जो सबसे टॉप मोस्ट है वो है ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक यानी कि सत्यलोक। वहां से संत महर्षि चल कर के आए हैं। क्यों? राजा परीक्षित के शाप लगने की जो घटना उनको कानों में सुनाई पड़ी, तो वे दौड़ पड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम भी जाकर के देखें अगर हम कुछ कर सकें, और देखना चाहेंगे कि महाराज परीक्षित ऐसे समय में अब क्या करेंगे। तो आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का निवासी है। हाँ, सत्यलोक के निवासी। देखिए यहां पर इस बात की पुष्टि हो गई है। ये जो सारे महर्षि, ये जो सारे संत आए हैं, ये सत्यलोक के निवासी हैं। हाँ, फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो ये जो सारे संत हैं ना, ये स्वार्थ से सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं। परमार्थ ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए यहाँ पर परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि आप लोगों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, वो अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है। अगर उनके अंदर कल्याण की भावना नहीं होती तो क्या वो सत्यलोक से यहाँ आते पृथ्वीलोक में? पृथ्वीलोक कितना कष्टमय जीवन है, यहाँ पर दुखमय जीवन है, जिसका नाम ही दुखालय है। यहाँ पर क्यों आएंगे वो सत्यलोक को छोड़ के? वहाँ पर कितना आराम से वो भगवान का भजन करते हैं और बिल्कुल शांत वातावरण में रहते हैं। लेकिन यहाँ आए हैं पृथ्वीलोक में, महाराज परीक्षित को शाप लगा ये सुन करके। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रवृत्ति है ऐसी, उन ऋषियों महर्षियों के अंदर कल्याण करने की। कुछ संत ऐसे होते हैं ना, जो केवल अपना भजन नहीं देखते, वो संसार का कल्याण करने की चेष्टा करते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद, अपना निजी स्वार्थ नहीं, वो तो वृंदावन में ही वास कर रहे थे ना, वृंदावन में ही रह रहे थे। भजन कुटीर जो रूप गोस्वामी या किनका जीव गोस्वामी का जो भजन कुटीर है, वहां पर भजन कर रहे थे। वो तो चाहते तो आराम से वहीं अपना जीवन का समय गुजार लेते, अंतिम समय, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं कि मैं अपना भजन करके और बस अपना कल्याण करूं। श्रील प्रभुपाद ने सोचा मुझे तो विश्व का कल्याण करना है, मुझे अपने गुरु महाराज की वाणी को सत्य करना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में इतना बड़ा रिस्क लेकर के, कितने कष्टों को झेलते हुए अमेरिका गए। और बॉस्टन में जब वहां पर उतरे हैं उस जलदूत से, श्रील प्रभुपाद चाहते तो थोड़ा जाकर के रेस्ट करते। बाप रे, मेरे को इतना हार्ट अटैक आया, इतना हेक्टिक, बहुत इतना यात्रा करके आया, चाहते तो थोड़ा रेस्ट करते। नहीं, पहुंचते ही शुरुआत कर दी उन्होंने प्रचार आंदोलन की। बिल्कुल बैठना मंजूर नहीं किया श्रील प्रभुपाद ने 70 वर्ष की आयु में। तो हम जैसे साधारण मनुष्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो हम लोग तो अभी उनसे उम्र में आधे ही हैं। हमको तो बहुत कुछ करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के, श्रीमन महाप्रभु के इस प्रचार आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमको भरसक प्रयास करने चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मतलब कुछ भी हो जाए, शरीर में रोग हो, कुछ हो, अरे शरीर का तो धर्म ही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसके चक्कर में पड़ेंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु की वाणी को सार्थक करने के लिए भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार,
जन्म सार्थक करो करी करो परोपकार, श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं। क्योंकि इस मानव जीवन को, और भारत भूमि में श्रीमन महाप्रभु स्पेशली वहां पे मेंशन कर रहे हैं कि भारत भूमि थे, और हम लोग तो भारत भूमि में ही जन्मे हैं, राम कृष्ण की इस भूमि में जन्मे हैं। तो हमारा तो परम धर्म है कि हम श्री राम श्री कृष्ण की जो लीला है, जो गाथाएं हैं, उनका प्रचार करें और मुक्ति का पथ जीव मात्र को हम दिखाएं। जो हमको प्राप्त हुआ हमारे आचार्यों की कृपा से, वो हम दूसरों को दें। वही श्रील प्रभुपाद ने किया। उनको जो मिला उन्होंने अकेले अकेले नहीं खाया, बांट करके खाया। और बांट करके खाने में ज़्यादा आनंद आता है ना। जब हमारे पास प्रसाद हो, हमको मंदिर से प्रसाद मिलता है, हम सोचते हैं कि चलो घर लेकर जाते हैं, घर में सबको देंगे, अकेले अकेले क्या खाना है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद को गुरु महाराज यानी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ था, या जो भी आचार्यों का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ था, श्रील प्रभुपाद ने उसको अकेले अकेले वृंदावन में बैठ करके नहीं खाया। श्रील प्रभुपाद ने उसको पूरी पृथ्वी में बांट दिया। और देखिए आज पूरी पृथ्वी, ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं जहाँ इस्कॉन को कोई नहीं जानता हो, है ना। इतना प्रभावशाली कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। और ऐसे ही महान आचार्य जी के कृपा की छाया के तले हम लोग पल बढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए तो हम इतना सुरक्षित हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो है ना, जो 4 दीवार श्रील प्रभुपाद ने बनाई है, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, मांस नहीं, ये जो 4 सुरक्षा की दीवार बनाई है ना श्रील प्रभुपाद ने, इसीलिए हम इतना अच्छे से भजन कर पा रहे हैं। वरना कलयुग में इट्स नॉट सो इजी। तो आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि आप लोगों का स्वभाव ही है व्यक्तियों का कल्याण करने का, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि कभी भी ये मत बोलो कि मतलब इस जन्म में अगर सफल नहीं हुए भगवत धाम जाने में, तो अगला जन्म, इसी जन्म में चेष्टा करना है, जितना ज़्यादा हो सके हमको इसी जन्म में चेष्टा करना है। तो ऐसे महान संतों की ना अगले जन्म में आने में फिर कोई रुचि नहीं होती है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। और ये सभी ऐश्वर्य किसमें विद्यमान है? भगवान श्री कृष्ण में। ये सब मूलतः श्री भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सभी गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। तो ये जो सारे गुण हैं, ये 6 के 6 गुण एक साथ किसी मनुष्य में देखने को नहीं मिल सकते। अगर कोई सुंदर है तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि है तो धन नहीं है, धन है तो वैराग्य नहीं है। मतलब एक साथ 6 की 6 चीज़ें एक जगह पे नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में 6 की 6 चीज़ें एक साथ हैं। वो सुंदर भी हैं, संपत्ति भी है, बल भी है, ऐश्वर्य भी है, सौंदर्य भी है, ज्ञान भी है, और साथ साथ वैराग्य भी है। कृष्ण 16,108 पटरानियों के बीच में रहकर के भी परम वैरागी हैं। तब आगे कह रहे हैं कि परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सभी गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। तो हम सब जो भगवान के अंश हैं, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप हैं, मतलब भिन्नांश हैं। तो हम सब में जो ये भगवान के 6 गुण हैं, ये आंशिक रूप से पाए जाते हैं। वही अभी जो हमने बात की कि आंशिक रूप से सब एक साथ किसी में नहीं है। कहीं किसी में क्या है, किसी में सुंदरता है, किसी में बल है, किसी में ज्ञान है, किसी में वैराग्य है। हाँ, सब में अलग अलग गुण हैं। तो आंशिक रूप से हम सब में ये गुण पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण श्री भगवान के गुणों के 78% तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। अब यहाँ पर एक
बहुत सुंदर पॉइंट है कि असल में ये सब गुण हम सब में हैं, लेकिन माया के पर्दे के कारण ढके हुए हैं सारे गुण। हम में भी है ये गुण, भले ही भगवान के जितना मात्रा में नहीं होंगे, लेकिन हम में भी हैं आंशिक रूप से। लेकिन हम सब प्रकृति के तीनों गुणों के अंडर में हैं, अधीन हैं। इसीलिए वो जो ये 6 गुण है ना, ये 6 ऐश्वर्य प्रकट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत सतोगुण में चले जाते हैं। सुबह सुबह जब हो गया बहुत अच्छा, पूरा माइंड फ्रेश, पूरा दिन एकदम लाइट फीलिंग, जैसे हवा में उड़ रहे हो। हाँ, कभी कभी दोपहर तक जप नहीं हो रहा है, अरे कब पूरा होगा, बड़ा खराब लग रहा है है ना, बड़ी खराब फीलिंग होती है। रजोगुण आ जाता, तब रजोगुण की बढ़ोतरी हो जाती। कभी कभी रात तक जब पूरा नहीं होता, 12 बज गई है, अरे 12 बजे से पहले तो जब पूरा कर ले, नहीं अगला दिन लग जाएगा, तो तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो फिर हम लोगों को लगता है अरे बाप रे, अब तो सो जाते हैं, चलो बाकी का कल मैनेज करेंगे। तो इस प्रकार से कभी कभी हम सतोगुण में चले जाते हैं, कभी कभी हम रजोगुण में चले जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल तमोगुण में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, ज़्यादा सोना और अजीब अजीब सी बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, मूवीज़ देखना, इस प्रकार से हम तमोगुण में चले जाते हैं। और कभी कभी बहुत रजोगुण में आ जाते हैं, एकदम क्रोधित हो जाना, काम का वेग आना, क्रोध का वेग आना, इंद्रियों का संयम बिल्कुल खो देना। तो इसीलिए क्योंकि हम इन तीनों गुण में फंसे हुए हैं, ये तीनों गुण की जो डोरियां हैं, जो रस्सियां हैं, उसके इशारों पर हम नाच रहे हैं। इसीलिए हम लोग इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और हमको ये जो कृष्ण भावनामृत है, इसके माध्यम से इन तीनों से ऊपर उठना है। कैसे? श्रील प्रभुपाद क्यों एक ही पॉइंट पर जोर देते थे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। कितनी जगह श्रील प्रभुपाद ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस बात पे जोर देना है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये जब ये कॉन्शियसनेस जब हमारी हो जाएगी ना, ये कॉन्शियसनेस जब सेटल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो तीनों गुणों का प्रभाव है ये चला जाएगा। क्योंकि हमको पता चल जाएगा ना, हम जब शरीर नहीं है तो ये तीनों गुण कुछ भी करते रहे, हमको क्या करना। और सामने वाले को भी हम देख करके सोचेंगे कि कोई बात नहीं, आत्मा है वो भी हमारी तरह, लेकिन उस शरीर में है और रजोगुण की डोरी ज़्यादा खींच रही है उसको अभी, इसीलिए रजोगुण के प्रभाव में, कोई बात नहीं, वो हमारा कुछ अहित नहीं कर सकता। रजोगुण के प्रभाव के कारण वो ऐसा कर रहा है। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी हो जाएगी तो हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, मतलब जब हम किसी को भी देखेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ये भी आत्मा ही है। जैसे मैं फंसा हुआ हूँ इस शरीर में, उसी तरह वो भी फंसा हुआ है। लेकिन अगर अभक्त है तो लगेगा कि फंसा हुआ है, लेकिन क्या करें, कर्म के बंधन में फंसा हुआ है। लेकिन भक्त को हम देखेंगे तो सोचेंगे कि शरीर में आत्मा फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भक्ति करने का एटलीस्ट प्रयास कर रहा है। हाँ, तो मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। जब अभी तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है ना वेदर, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए रहते हैं आसमान में, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो कभी कभी बहुत धुंधला हो जाता है, कभी एकदम चमकता हुआ प्रकाश, बिल्कुल आंखें चौंधिया जाती हैं देखने में, और कभी कभी बहुत धुंधला सा प्रकाश हो जाता है ना, एकदम अंधियारा सा लगने लगता है दिन में ही। तो मेघों की वजह से होता है, बादल आ जाते हैं एकदम काले काले गहरे गहरे। तो उसी प्रकार से माया के गहरे गहरे बादल जब छा जाते हैं ना, तो सारा हमारा ज्ञान ढक जाता है। अरे कहाँ का आत्मा, कुछ नहीं, मैं तो शरीर हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, क्रोध आ जाता है, इसने मुझे गलत कहा, तुरंत हम भड़क जाते हैं उस व्यक्ति पे। सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, सब ज्ञान चला जाता है। क्योंकि माया बहुत बलवती है। इसलिए तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं ना कि हाँ, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, कि बहुत दुरत्यया है ये माया, इसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जो इसको पार कर जाएगा
वो फिर मेरे धाम आने के लिए एलिजिबल है, वो फिर मेरे धाम आ सकता है। और माया को पार कैसे करेंगे? भगवान के ही चरणारविंदों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, भक्तों की कृपा से। क्योंकि बहुत ज़रूरी है सच में। कभी कभी हम लोगों के अंदर बहुत क्रोध आता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि परसों के दिन मुझे बहुत क्रोध आ रहा था किसी चीज़ पे, तो मैंने जाकर के श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना की कि श्रील प्रभुपाद आप मुझे ऐसा मतलब शांति प्रदान कीजिए ताकि मैं उस सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर सकूं। पता नहीं कहाँ गुस्सा चला गया, कुछ पता ही नहीं, वो सिचुएशन कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। ऐसी आचार्यों की कृपा है। तो ये सच में मैंने अपने खुद के जीवन में कई बार एक्सपीरियंस किया है। श्रील प्रभुपाद सच में बहुत कृपा करते हैं। आपको भक्ति में आगे बढ़ना हो, आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि मेरे जीवन में व्यवधान आ रहा है, या मेरे अंदर कोई विकार आ रहा है, मेरे अंदर ईर्ष्या आ रही है, या मेरे अंदर काम का वेग बढ़ रहा है, या मेरे अंदर क्रोध ज़्यादा आ रहा है, तो तुरंत जाकर के श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना कीजिए, या किसी भी पूर्वाचार्य के चरणों में जाकर के प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं इस विकार से ऊपर उठ कर के केवल और केवल भक्ति में अपने चित्त को लगा सकूं। तो आप देखेंगे निश्चय रूप से कि आप तुरंत उस विकार से ऊपर उठेंगे और भक्ति में अपना मन लगा पाएंगे। ऐसी इन पूर्वाचार्यों की कृपा है सच में। और मेरे प्रभु जी भी कहते हैं कि जो षड गोस्वामी है ना, हमारे जीवन में अगर कुछ भी विपत्ति आए, हमको ऐसा लग रहा है, तो तुरंत हमको षड गोस्वामियों का जो मंत्र है, कौन सा, एछाय गोसाई, हाँ, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये जो 6 हमारे गोस्वामी हैं, तुरंत हमको इनका स्मरण करना चाहिए। ये सच में बहुत कृपालु हैं। तो माया को पार करने का अगर हमको रास्ता चाहिए तो ये जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, ये ही हमको माया से क्योंकि ये लोग माया को पार कर चुके हैं, तो जो जिस काम को जानता है वही हमको वो टेक्निक सिखा पाएगा। अगर हम 5,000 कमाने वाले के पास जाकर के बोले भैया हमको 20,000 कमाने की टेक्निक सिखा दो, नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही 5,000 कमाता है ना। इसी प्रकार से जिन्होंने माया को पार किया है, उन्हीं के पास जाकर के माया को पार करने की टेक्निक हम सीख पाएंगे। यानी जैसे कि हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, हमारे सारे पूर्वाचार्य। तो इसीलिए मेघों से आच्छन्न, यानी कि माया से आच्छन्न हमको नहीं होना है, माया से हमको पार निकलना है। ठीक है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लुप्त रहता है। भक्ति असल में कोई कर सकता है। God, what's going on? ओके। तो ये जो भक्ति है ना, ये हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति जो भक्ति मार्ग में आ गए हैं उन्हीं के लिए है, बाकी जो भौतिक जगत में जो लोग सिर्फ सुबह उठकर कमाना खाना वो कर रहे हैं वो नहीं भक्ति कर सकते। सभी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन चाह होनी चाहिए उसके प्रति उनके अंदर। तो ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग हैं, जिनके नाम है अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। तो अधोलोक जो है वो हम सभी जानते हैं, तल, अतल, सुतल, वितल, रसातल, महातल, तला, पाताल जो भी हैं, ये जो नीचे के लोक हैं इनको अधोलोक कहते हैं। और पृथ्वी है मध्यलोक, मिडिल में है। और इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक हैं जो कि हैं भुवर, मुहर, जन, तप, सत्य, ये सब जो लोक हैं, ये जो ऊपर के लोक हैं इनको ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं। हम सब कहाँ पर हैं अभी? मध्य लोक में, मिडिल में। और जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। और उन्हीं के समकालीन, यानी कि ब्रह्मा जी जब से हैं तब से जो महर्षि संत हैं बड़े बड़े,
वो सभी ऊपर के लोकों में रहते हैं, जैसे कि सत्यलोक में या तो तप लोक में, ऊर्ध्व लोकों में निवास करते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। यानी कि ब्रह्मा जी जहां पर रहते हैं वो सबसे ऊपर का लोक है, टॉप मोस्ट है। सत्यलोक के सभी निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निपुण होते हैं और इस प्रकार माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। तो माया से सर्वथा परे हैं। जो सत्यलोक है ना, वहां पर माया का प्रभाव नहीं है। फिर भी हम सभी देखते हैं कि लीला के अंतर्गत ब्रह्मा जी भी भगवान की माया के वशीभूत हो गए थे और उनको लगा कि ये तो छोटा सा साधारण बालक है, अगर भगवान होता तो भगवान क्या किसी का झूठा खाएगा, ये भगवान नहीं है। तो तुरंत जाकर के सारे ग्वाल बाल बछड़ों को सबको चुरा लिया। तो कहने का जो तात्पर्य है, चाहे सत्यलोक हो या कुछ भी हो, माया बहुत बलवती है। और भगवान एक्चुअली उस लीला के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि मेरी लीलाओं में शंका नहीं करना है। ठीक है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः। वो करने लायक जो है उसको भी कर सकते हैं, न करने लायक है उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वसमर्थ हैं, उनको कोई अपराध नहीं है। रामचरितमानस में भी कह रहे हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान होता है ना, उसमें दोष नहीं होता है, और भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जो भगवान परशुराम है, उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, लेकिन उनको कोई दोषी मानता है? नहीं, उन्होंने तो अपना धर्म निभाया। जो अधर्मी राजा थे उनको पृथ्वी पर से हटाया, है ना। तो भगवान में दोष नहीं होता। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। तो जो सत्य लोक के जो निवासी हैं, वो संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होते हैं। मतलब जो लोकों का जो ज्ञान है और जो वेदों का ज्ञान है, वो सब उनको पूर्ण रूप से प्राप्त है। तो वो जो दूसरे लोकों में रुचि नहीं दिखाते हैं, वो आत्माराम हो जाते हैं, ऐसे जो ऊपर के लोकों में निवास करते हैं। तो वे एक प्रकार से इच्छा रहित भक्त हैं। पार्थिव जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। इसको बोलते हैं आप्त काम, सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप में ही सेटिस्फाइड रहते हैं वो लोग। तो फिर वे पार्थिव जगत में क्यों आते हैं? वे श्री भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वे दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं, ऐसे लोग, लेकिन पार्थिव जगत में क्यों आते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हुआ। तो फिर उसका आंसर दे रहे हैं कि वे श्री भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने हेतु आते हैं। पतितात्माओं का यानी कि हमारे जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद इस कष्टमय जगत में आते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड़ रहे पतितात्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। हम लोग तो सड़ ही रहे हैं यहाँ पर इस मृत्यु लोक में, और क्या है। और हम लोग भगवान को भी यहाँ बुलाने की चेष्टा करते, सड़ाने की हम लोग तो सड़ ही रहे हैं, हम भगवान को भी बुलाते हैं, आप आ जाओ। लेकिन हमारा जो टॉक शो हुआ था 2 दिन पहले गुरुवार को, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति ने पूछा था कि मैंने एक प्रतिज्ञा लिया था भगवान के नाम पर कि मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन मुझे किसी सिचुएशन के वजह से उस प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो आंसर में मैंने वहाँ पर कहा था कि पहली बात तो भगवान का नाम लेकर आप कोई प्रतिज्ञा मत लीजिए, और आपको प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ रही है मतलब आप भगवान को कष्ट दे रहे हो वहाँ पर। भगवान को कष्ट देने का आपको अधिकार किसने दिया? अगर आप भक्त हैं तो आपके अंदर तो भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए,
भगवान को कष्ट कैसे दे सकते हैं आप, है कि नहीं। तो वहां पर मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि एक आलवार थे, दक्षिण भारत के बहुत महान आलवार थे, वो तपस्या कर रहे थे भगवान के लिए। तो भगवान आने लगे वैकुंठ से, साक्षात चतुर्भुज नारायण गरुड़ध्वज, गरुड़ पे विराजमान होकर के भगवान आने लगे। जैसे ही नेत्र खोल करके उन आलवार ने देखा तो भगवान दिव्य स्वरूप सामने प्रस्तुत है। हाथ जोड़कर उन आलवार ने कहा कि भगवान आप यहाँ मत आइए, बहुत गंदी जगह है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस जगत को टॉयलेट बोलते हैं। आप कितना भी फिनाइल से धो दो, नेफ्थलिन बॉल्स डाल दो, आप रूम फ्रेशनर या जो कुछ भी होता है ओडोनिल लगा दो, बाथरूम तो बाथरूम ही रहेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से ये जगत एक बाथरूम है। मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे आचार्यों ने कहा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे ऐसा कि ये जो जगत है ये जेंटलमैन के रहने लायक नहीं है। तो इसीलिए वो आलवार क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान आप यहाँ मत आइए, बहुत गंदा जगह है, ये बहुत गंदा जगत है, आप प्लीज़ जाइए, आप अपने धाम में अच्छे से रहिए, सुखी रहिए, मैं आपके सुख में सुखी हूँ। क्या बोलते हैं, तत्सुखे सुखित्वम। हाँ, आप जिससे प्रेम करेंगे क्या आप उसको दुख देना चाहेंगे। अरे साधारण जगत में एक माँ खुद कष्ट सहेगी, रात भर जाग करके बच्चे को सुलाएगी, नहीं इसकी नींद हो जानी चाहिए अच्छे से, मैं भले ही रात भर जाग जाग के पागल हो जाऊं लेकिन इसकी नींद, मतलब प्रेम है। तो क्या आपका भगवान के प्रति प्रेम इतना भी नहीं कि आप भगवान को मतलब किसी भी तरह से कष्ट ना दो। लेकिन भगवान को तो लोग मतलब अपना नौकर समझे बैठे हैं कि जब चाहेंगे भगवान को ये बोलेंगे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ऐसा कर दो, और जब नहीं हो रहा है तो भगवान से झगड़ा कर रहे हैं, आपने मेरे को ऐसा नहीं दिया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये वो। मतलब भगवान को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। अरे पहले वैसी पोजीशन तो हासिल करो जैसी महान भक्तों की थी, तब भगवान कठपुतली भी बनने को तैयार है माता यशोदा के हाथ की। लेकिन आप वैसे भक्त तो बनो माता यशोदा जैसे। आप तो 2 माला जप नहीं हुआ और भगवान से, भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया, भगवान हमारे को दर्शन नहीं दिए, हम तो अब भजन नहीं करेंगे, हम तो मूवी देखने जाएंगे। मतलब सौदेबाजी चल रही भगवान से पूरी तरह से। तो ऐसे ये कलयुग के भक्त हैं। हाँ, वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्यों का कल्याण करते हैं। तो ऐसे महान भक्त, महान संत पृथ्वी पर आते हैं हम जैसों का उद्धार करने के लिए। और उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड़ रहे पतितात्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। तो महान जो भक्त हैं, महान जो संत हैं, वो अपने क्रियाकलापों से सभी पतितात्माओं का उद्धार करते हैं। तो ये था आज का हमारा श्लोक 22 और 23, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19वां अध्याय, श्लोक संख्या 22 और 23। तो ये था इसका तात्पर्य। इससे संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न एवं जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप में से किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है? नहीं है तो ठीक है, हम यहीं पर एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।